परेशानी आ रही थी कि लोकल जो वहाँ पर इर्द गिर्द के लोग हैं, वहाँ के लोग जो है शिकायत करने आ रहे थे लगातार। जानकारी हुई ऑफिस से कि भाई ये जो कूड़ा है हम लोग की ज़मीन में आ रहा है, हम लोग को परेशानी हो रहा है, बदबू दे रहा है, तरह तरह का परेशानियाँ जी। तो इसको आप लोग घेराबंदी कर लीजिए। बार बार उन लोगों की तरफ से भी दबाव आ रहा था। दूसरी चीज़ की इसमें जानकारी आपको यह भी बता दें कि यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जो उन लोग कैंटीन है, वो लोग जितना भी उन लोग खाने के बाद जो भी उसका कचरा है वो सब उन लोग भी यहीं गिरा दिया कर रहा था लगातार। तो ये सब कारण था। और कभी कभी जो है आग लगा दिया गया, तो आग लग गया तो फैल गया, तो किसी को नुकसान ना हो जाए। तो ये सब मद्देनज़र हम लोग जो है निर्णय लिए और इसको जो है घेराबंदी का प्रस्ताव लाकर पारित किया गया। तो ये इसको पूरे 4 दीवारी होगी, बाउंड्री निर्माण होगा और इसका सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग अभी 4 दीवारी का ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आगे भी इसका SWM के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत भी इसका आगे का भी नीति है कि इसको जो है और भी जो खाद कूड़ा जो है कूड़ा को कन्वर्ट करके हम लोग खाद में तब्दील करें। इसके लिए हम लोग प्रक्रिया सोच रहे हैं। उसके लिए मशीन मतलब लग जल लगेगा। हाँ, उसका भी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अभी तत्काल 4 दीवारी पर हम लोग निर्णय लिया और उसको पारित किया है। दूसरी चीज़ इसके अलावा जो और बोर्ड में था हमारा एजेंडा, उसमें था कि आपका रानीगंज दहिया टोला आप देखे होंगे, उसमें है कि आपका कंपोस्ट पिट, जहाँ पर आपको रैन बसेरा आश्रय स्थल है, अभी उसका भी उद्घाटन हुआ नहीं है, लेकिन वहीं पर आपको उसी जो है कैंपस में आपको मालूम चलेगा जाएंगे तो आपका जो है कंपोस्ट पिट, यानी वहाँ भी कचरा जाता है हम लोग का, सब्जी वगैरह जो गला रहता है उसको भी खाद में कन्वर्ट करता है, वहाँ पर प्रोसेस होता है। तो उसको भी रख रखाव में वहाँ पर लोग जाते हैं, लेकिन कुछ उपद्रवी बोलिए या फिर कुछ बच्चे ऐसे शरारती टाइप के हैं जो ऑफिस में लगातार शिकायत आ रहा था, तो उसको घेराबंदी का बार बार प्रस्ताव लाया गया और इस तरीके से वहाँ पर सारे बोर्ड के मेंबर लोगों ने मिल करके हम लोग निर्णय लिया और उसको प्रस्ताव में लाकर पारित किया। उसका भी जो है 4 दीवारी हो जाएगा ताकि वो सुरक्षित रहे। और नया क्या मतलब आ रहा है 2025 में सर, क्योंकि 2025 जल्द ही मतलब आने वाला है 2 दिन में। देखिए, नया में तो हम 6 महीने के अंदर ही बोल रहे हैं, लगातार 5 महीना, 6 महीना, 4 महीना भी हो सकता है। तो जो चीज़ आने वाली है वही चीज़ बता रहे हैं। वैसे आने के लिए तो अभी समय है, बहुत कुछ आना है, लेकिन अभी जो आना है सबसे पहले अभी हमको लगता है कि डस्टबिन आपको आएगा छोटा वाला 10 लीटर का, जो लगभग सारे घरों में इसको जो है वितरण किया जाएगा। और एक ब्लू कलर का होगा, एक ग्रीन कलर का होगा और महिलाएं इसकी टीम होगी और SHG का जो जुड़ा हुआ है वो टीम जाकर के लोगों को प्रचार प्रसार उसको बताएंगे कि आपको इसमें गीला कचरा रखना है, इसमें सूखा कचरा रखना है। ये टीम जाकर के प्रचार प्रसार करके कैंपेनिंग करेंगी, महीना भी लग सकता है। और इस तरीके से डस्टबिन जो है सबको प्रोवाइड भी होगा और ये कार्यक्रम होगा। उसके साथ साथ आपको दूसरा चीज़ आपको जो मिलने वाला है, अभी सक्शन मशीन आएगा, वो इसका हम जानकारी लिए तो मालूम चला कि अभी वो कंप्लीट हो रहा, बन रहा है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द वो बन करके यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसका निविदा प्रक्रिया में लास्ट है, बस उसका आने का देरी है। जैसे ही वो बन करके तैयार होकर आ जाएगा तो यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगा। लोग द्वारा बहुत मांग किया जा रहा था कि डस्टबिन सक्शन मशीन जो है मंगवाया जाए, क्योंकि लोगों को परेशानियाँ हो रहा है। अगर घर में टॉयलेट है, टंकी है तो वो भरा हुआ, तो उसको सक्शन मशीन के थ्रू उसको साफ़ कराया जाए, या फिर नाली है, कोई गड्ढा है तो उसको भी साफ़ कराया जाए। तो उसके लिए हम लोग जो है सक्शन मशीन बहुत जल्द आ रहे हैं। ये उसके अलावा तीसरी चीज़ें हैं आपको हाई मास्क लाइट, इसका प्रक्रिया हो गया है। कितना लाइट लग रहा है? और ये 36 पीस है और अभी जो आपको नगर में दिख रहा होगा दर्जनों की संख्या में लगभग, तो वो आपको मिनी हाई मास्क लाइट इसको बोलते हैं। लेकिन हम जो अब हम लोग ला रहे हैं तो वो अब जो आने वाला है इससे कई गुना बड़ा है, 2 गुना से अधिक होगा। और हम समझते हैं कि ये 36 पीस की संख्या में है और ये नगर के प्रत्येक वार्डों में लगेगा। और आवश्यकता अनुसार मतलब जो है 26 वार्ड है तो 26 वार्ड में तो लगना है। इसके अलावा जहाँ सार्वजनिक आवश्यकता अनुसार स्थल होगा वहाँ पर भी इसके अलावा लगेगा। नगर परिषद का मतलब जो गेट बनने वाला है सर, हर चौमुहाना पर, जैसे गया टेकारी रोड हो गया या फिर आपका जलालपुर वाला रोड हो गया, इसमें कब देखने के लिए नगर परिषद को मिलेगा गेट? देखिए, हम आपको बताए थे कि इसका भी
निविदा प्रक्रिया हुआ था जी। और उसमें 2 ही एंट्री गेट का जो है निविदा हुआ था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो शायद जो है उसका स्टे हो गया था, कार्य पूरा वर्क ऑर्डर नहीं दिया जा सका। अब जो है इसमें तैयारी ये हो रहा है कि 2 क्यों, जब हो तो लगातार 7 पास हुआ है तो 7 ही एक ही बार में, तो उसका प्रक्रिया प्रोसेस जारी है और इसका एनओसी में डिले हो रहा है, क्योंकि एनओसी 2 ही का लिया गया था RWD से जी। तो अब जो है एनओसी जल्द ही प्राप्त होने वाली है। ऑफिस यहाँ से लेटर बनाकर भेज चुकी है, वहाँ से आने में देरी है, तो हम समझते हैं जैसे ही आएगा तो इसका भी निविदा प्रक्रिया कर दी जाएगी। रैन बसेरा कब तक स्टार्ट हो जाएगा सर? ठीक है, रैन बसेरा हम समझते हैं कि अगले माह में जनवरी में इसकी उद्घाटन हो जानी चाहिए। हमारा 3 प्रश्न है सर। पहला प्रश्न ये है कि जो आपका बोर्ड का मीटिंग हुआ और उसमें रैन बसेरा वैसे जगह पर निर्माण किया गया है जहाँ पे कितना % आदमी वहाँ पे जाकर के रैन बसेरा में माने उसका लाभ ले सकेंगे? देखिए, ये प्रस्ताव जो है हम लोग तो लाए थे यहाँ पर नगर पालिका के सामने, लेकिन हमारे ऑफिस के पदाधिकारी और जय साहब का विचार था कि उस स्थान पर ले जाए, वहाँ पर सीमित है, जगह है और बेहतर रहेगा। और उन लोगों ने सुझाव दिया और उसके बाद जब पार्षद से बात हुई तो उनका भी मशवरा था कि भाई वहाँ पर लगा दिया जाए। इसके अलावा और फिर जब राशि आएगी ना तो इसके बाद जो है दूसरी जब रैन बसेरा बनाने की बात होगी तो फिर आप यहाँ पर या कहीं पर भी और बनवा सकते हैं। इसलिए तत्काल उस वक्त बन गया था, बनना था, समय नहीं था, ज़मीन कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, कहीं ज़मीन में पेपर सही नहीं है तो कहीं जांच में ये हो रहा है, तो जल्द समय कम रहने की वजह से हम लोग का डिसीजन जल्दीबाजी में जो कहें वहाँ पर लेना पड़ा और वहाँ पर आज निर्माण हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और है सर कि जो आपको वार्ड नंबर 15 के अंतर्गत एक कर्पूरी भवन था, वो उस जगह पे अशोका जो है से माने भवन बनना था, तो वो जो भवन जो अभी व्यक्तिगत मतलब जाति विशेष जाति के लोग जो है खास करके नगर पालिका के कुछ 4th कर्मचारी के द्वारा वो एकदम अतिक्रमित किया गया है, क्या उसके विषय में बोर्ड में किसी तरह का माने कोई प्रस्ताव आया क्या? देखिए, बोर्ड में प्रस्ताव तो आया था, उसमें यही लिया गया था कि उसका अगर राशि विशेष तौर पर आती है तो उस पर अभी तक कार्रवाई की जा सकती है। अभी ये बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। जी। अच्छा, एक चीज़ और है सर, आपके ही नगर परिषद में आता है जो पंचदेवता जो रास्ता गई है, जो मैं आपका एक नर्सिंग होम चलता है वहाँ पे जो पुल 1 है, क्या उस पुल को जो है मरम्मत कराने के लिए कभी प्रस्ताव आया आपके बीच में? देखिए, पुल को हम लोग नहीं बना सकते हैं, इस पर बात हो चुकी है मेरे द्वारा खुद ही, तो उस पुल भी वो भी जो है RWD का मामला है, तो उसमें भी जो है उसमें भी हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए हम जेई से हमारी बात हुई थी तो हम बोले थे ऑफिस को कि इसको एनओसी प्राप्त करने हेतु आप पत्राचार करें, अगर वो हम लोग को एनओसी देते हैं तो हम लोग बनाएंगे अथवा फिर वो खुद से बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है सर कि अभी टिकारी नगर परिषद में जब चुनाव हो रहा था तो चकमठ का जो नदी के किनारे जो गांव बसा हुआ है उस पे वाल का निर्माण करने की बात चल रही थी, तो क्या वो उससे संबंधित भी बोर्ड में कहीं में चर्चा हुआ है क्या? देखिए, चर्चा तो नहीं हो सका है क्योंकि सारा खेल राशि पर होता है, राशि अगर अधिक है तभी कुछ हो पाएगा, और यहाँ पर तो अभी बोर्ड से डिसीजन लिया जा चुका है कि भाई जो भी होगा राशि का बराबर में ही बांटा जाएगा। तो इसलिए वार्ड के जो वहाँ के संबंधित पार्षद हैं तो अपना योजना वो देते हैं, वो क्या उस राशि से कराएंगे ये डिसीजन तो वही लेंगे, हम लोग राशि उपलब्ध करवाते हैं। जी। तो एक चीज़ और है सर कि नगर परिषद में जो कैमरा CCTV कैमरा लगाना है वो कब तक टिकारी वासियों को उपलब्ध हो सकता है? CCTV कैमरा की बात हम लोग लगातार कर चुके हैं और इसका सर्वे कराना है। सर्वे जैसे ही होता है कंप्लीट तो उसके बाद जो है निविदा प्रक्रिया इसमें भी हो जाएगी और बहुत जल्द हम समझते हैं कि 3-4 महीना के अंदर वो आपको लगा हुआ दिखेगा, हम समझते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। टिकारी नगर पंचायत के लोगों का क्या संदेश रहेगा सर नया साल के? 9 वर्ष के अवसर पर हम जो है चाहेंगे कि भाई
सबसे पहले आप लोग जो साल गुजर चुका है, साल का अंतिम पड़ाव है, और कम से कम 9 वर्ष का जो आखिरी पड़ाव है, तो उसमें ऐसा कोई गलती हम लोगों से ऐसा ना हो जिससे कि परिवार को, समाज को ठेस पहुँचे जी। और कुछ अच्छा काम हो सके तो हम लोग करें, ताकि समाज के लोग जो हैं हम लोग पर गर्व करें और शांति ढंग से जो है हम लोग रहें, खाए पिए अपने दोस्त के साथ, अपने परिवारों के साथ, और शांति ढंग से इसको सेलिब्रेशन करते हुए 9 वर्ष का लोग मनाएं, एक दूसरे को बधाई दें, शुभकामनाएं दें। और 9 वर्ष के अवसर पर हम तमाम नगर वासियों को भी बधाई देना चाहेंगे, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 26 तारीख को हम ध्वज तोलन के रूप में एक हाईलाइट ध्वजा का निर्माण करेंगे, तो क्या मतलब सक्षम हो जाएंगे उसके? देखिए, इसका निविदा प्रक्रिया हो चुकी है, जी। पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए। टेंडर हो चुका है, पुनः इसका हुआ है, और इसका भी एनओसी का मामला था जो पेंडिंग में था, और एनओसी का इसमें भी शायद आने वाला है फाइनल रिपोर्ट। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, हम समझते हैं कि आपको 26 जनवरी के पहले आपको लगा हुआ दिखेगा इस पर, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।